हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट poems by Milton on time. John Milton began writing poetry at the age of 10. जब वो 10 साल का था उसने कविता लिखना शुरू कर दिया था. After finishing his formal education at Cambridge, he read almost everything available in Latin, Greek, Italian and English. अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन जब उसने कैम्ब्रिज से पूरी कर ली उसके बाद में उसने लगभग सब चीज़ें वो पढ़ी जो इन चार लैंग्वेज में मिलती थी. ही वॉज अपॉइंटेड लेटिन सेक्रेटरी वेयर ही वर्कड सो हार्ड दैट आई स्ट्रेन फ्रॉम ईयर्स ऑफ लेट नाइट रीडिंग caused him to come become totally blind at the age of 45. जब वो लेटिन सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ और वहाँ पर इतना वर्कलोड था कि उसको इतना काम करना पड़ता था कि उसमें उसके आई स्ट्रेन शुरू हो गया और रिजल्टिंग ही बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 45. इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही रोट थ्रू डिक्टेशन. उसने बोला और लिखवाया पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड. So we start now on time. Fly and waste time till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plummet space, and glut thyself with that thy worm devours. यहाँ पर जो पॉइंट है वो टाइम को एक एनवेस्ट टाइम बोल रहा है और उससे करा है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, दूर निकल जाओ, अपनी रेस को ख़त्म कर लो. तो यहाँ पर एनवेस्ट टाइम को ये चीज़ बोलना कि तुम धीरे धीरे चल रहे हो. लेजी लेडर स्टेपिंग हार्स, तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत धीरे चल रहे हैं, उनको कहो कि वो तेज़ दौड़े और निकल जाए. हैवी प्लमेट स्पेस. प्लमेट्स मीन्स कोई चीज़ ऊपर से तेज़ी से नीचे गिरती है, लाइक दैट. तो यहाँ पर वो ये करा है कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ. जो तुम्हारे पैर जो लेजी हो रहे हैं, लेडर स्टेपिंग आर्स, जो शीशे से भरे हुए पैर हैं जो भारी हो रहे हैं, उनको कहो वो तेज चले और आगे निकल जाए. एक्चुअली टाइम कीप वॉकिंग, टाइम हमेशा चलता रहता है. यहाँ पर ही बताया गया है कि अब ऐसा टाइम आ गया है जब इस संसार के अंदर वाइसेस आ गए हैं, बुराइयां आ गई है, एविल्स आ गई हैं. तो ये जो समय चल रहा है ये समय भी तुरंत निकल जाना चाहिए. तो टाइम करा है कि तुरंत निकल जाओ. तो ये सब और ये जो टाइम ये खराब चल रहा है, ये टाइम अच्छा नहीं है, इस टाइम में बुराइयां हैं. इसलिए पोइट सेज या एड्रेसेस टाइम एज ए एनवेस्ट टाइम. And glut thyself with what thy worm devours, which is no more than what is false and vain. वह करा है कि उन सब चीज़ों को स्वेलो कर लो, निगल लो और अपने वॉम मीस जो तो होता है यूटेरस को, परंतु यहाँ पर वॉम मीस आप बेली समझ लें, स्टमक समझ लें कि आप, और डेवोर्स का मतलब आपको चीज़ निगल रहे हो, आप खाकर ख़त्म कर रहे हो. तो ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वॉम डेवोर्स, और वो सब चीज़ें बस निगल जाओ, उन सब चीज़ों को अपने पेट में संभालो. विच इज़ नो मोर दाई वॉट इज़ वेल फॉल्स एंड वैन. जो चीज़ क्या है, फॉल्स है और वैन है, जो झूठी और व्यर्थ है, जो संसार के लायक नहीं है, जो बुरायां हैं, उन सबको तुम निगल जाओ. एंड मेरली मॉर्टल रोस. मॉर्टल रोस का मतलब यही होता है जो गार्बेज, जो कूड़ा कचरा सा एक सोसाइटी के अंदर आ गया है, यहाँ पर जो विलेंस आ गई है, लोगों के माइंड जो करप्ट हो चुके हैं. तो जो माइंड करप्ट हो चुके हैं, जो लोगों के माइंड के अंदर एक बुराइयाँ भर गई है, जो उस ड्रॉस को तुम निगल जाओ. वो फाल्स है, वैन के उनका उनका कोई लेना देना नहीं है. सो लिटिल इज अवर लॉस. और उनको जो तुम निगलोगे, उनको जो तुम खत्म करोगे, उनको जो तुम यहाँ से लेकर चले जाओगे, मतलब ये टाइम जो पास्ट निकल जाएगा उससे हमें कोई लॉस नहीं होगा.
लिटिल इज दाई गेन, नहीं तुम्हें को फायदा भी होगा। मतलब तुम्हारे साथ जो ये बुराइयां आई हैं, उन बुराइयों को तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से इनको लेकर उड़ चलो, तो हमारा तो न कोई नुकसान है, नहीं तुम्हारा कोई इसमें फायदा है इन चीज़ों से। फॉर वेन इज ईज थिंग बैड दाउ हैज एंटोम्ड। एंटोम्ड मीन्स जब कोई जब हम बरीड कर देते किसी चीज़ को, तो यहाँ पर टाइम से वो कर रहा है कि जब तुम्हें सब चीज़ों की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को तुम अपने अंदर समा लोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीड सेल्फ कंज्यूम्ड। और जब तुम्हें इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी कि तुम खुद भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे, तुम्हारी खुद की जो ग्रीड है, जो लालच है कि इस सब संसार में सब चीज़ें तुम देख दे रहे हो, वो सब चीज़ें तुम तुम्हारे अंदर समा लोगे, तो तुम्हारी ग्रीड भी शांत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम जितना हो सके उतनी चीज़ों को यहाँ से समेटो और उड़ चलो। तो वेन ईच थिंग बैड दाउ हैज एंटोम्ड, एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रेट सेल्फ कंज्यूम्ड, देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट अवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस। तो यहाँ पर करेंगे जब जितनी भी बुराई यहाँ से संसार से चली जाएगी, जब यहाँ से बुराइयाँ चली जाएगी, वाइसेस चली जाएगी। बुराइयाँ मतलब यहाँ पर जैसे ग्रिड आ गई है लोगों के अंदर, यहाँ पर सेल्फिनेस आ गई है यहाँ पर लोगों के अंदर, जो एनमिटी आ गई है यहाँ पर, शत्रुता आ गई है लोगों के अंदर, जो ब्रदरहुड खत्म हो गया यहाँ पर लोगों के अंदर, जो मेटरिस्टिक लाइफ स्टार्ट हो गई यहाँ लोगों के अंदर, जो ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें इनकी वजह से संसार के लोग क्या है, खुश नहीं है अब। वो जो जॉय होना चाहिए वो जॉय नहीं रहा अब। जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो हर कोई इसकी चाहता है, वो चीज़ अब नहीं रही है, क्योंकि लोग क्या हुआ, मोर्टल रोस के अंदर फंस चुके हैं। जो मोर्टल रोस हो गया है, जो कूड़ा कचरा भर गया है माइंड के अंदर, उसकी वजह से उनका माइंड ऑक्यूपाइड हो गया है और वो हैप्पी नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें चली जाएगी समय के साथ में, जितना जल्दी से इस तरह का समय निकलेगा, जो खराब समय चल रहा है सोसाइटी में, ये समय जितना जल्दी निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर शांति होगी, पीस होगी, यहाँ पर जॉय होगा। और वो कैसा होगा, एटर्नल होगा, एंडलेस होगा, बहुत सारा होगा, एज अ फ्लड रहेगा, और ये हर किसी को मिलेगा, इंडिविजुअल किस। तो देन लॉन्ग एटर्निटी, एटर्निटी मीन्स एंडलेस, जो एंडलेस रहेगा, बहुत सारा रहेगा, शेल गेट अवर ब्लिस, और वो हमें खुशी देगा, विद एन इंडिविजुअल किस, हर व्यक्ति को देगा, इंडिविजुअली सबको मिलेगा वो। एंड जॉय शेल ओवरटेक अस एज ए फ्लड, और जॉय भी क्या होगा, एज ए फ्लड आएगा। मतलब इतना सारा होगा, बहुत सारा, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे फ्लड आ रहा हो, बाढ़ आ गई हो जॉय की। तो एटर्नल होगा, एज ए फ्लड होगा, इंडिविजुअल होगा, वेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली साइन। उस समय चीज़ें क्या होगी, हर चीज़ें सिंसियरली गुड होगी, अच्छी होंगी, और परफेक्टली डिवाइन होगी। क्योंकि अब क्या हो गया, आपकी संसार में क्या चीज़ आ गई है, जब बुराइयाँ निकल जाती है तो अच्छाइयाँ आती है, एक डिविनिटी आ जाती है। तो डिविनिटी जो आ रही है वो किससे आ रही है, जब आपके आसपास गॉड होता है। तो विथ ट्रूथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन। तो क्या होगा, ये जो ट्रूथ है, ये जो शांति है, और ये प्यार मोहब्बत है, ये शाइन करेंगे। और ये सब किसकी देन होते हैं, सुप्रीम गॉड की, हमारा जो ऑलमाइटी है वो उसकी देन होते हैं। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, और ये सब चीज़ें कैसे होंगी, जब हमारे आसपास क्या होंगे, गॉड होंगे, हमारे हमारे आसपास भगवान होंगे, सुप्रीम थ्रोन होगा, ऑफ हिम इट हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। और उनका आसपास रहने का मतलब है कि हमें वो खुशी मिलेगी, हमें वो खुशी मिलेगी, ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, जो कि मॉर्टल रोज खत्म हो चुका होगा। वेन वंस आवर हेवनली गाइडेड सोल शैन क्लाइम, और हम ऐसे ऐसे फील्ड में पहुंच जाएंगे, हमारी सोल क्या होगी अब, हेवनली गाइडेड होगी, जिसको भगवान खुद मार्गदर्शक रहेगा, वहाँ भगवान खुद हमारे साथ में रहेगा, हमारा पथ प्रदर्शक रहेगा। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर हमारी सोल क्या करेगी, यहाँ पर खुशी
को वो और कलेक्ट करेगी। तो वहाँ पर हमारे चारों तरफ भगवान के आसपास हम रहेंगे तो हम और ज़्यादा खुश फील करेंगे, ट्रू हैप्पीनेस रहेगी, सच्ची खुशी रहेगी। देन ऑल दीज अर्थी ग्रोसनेस क्विट, और यहाँ पर संसार की जितनी भी ग्रोसनेस है वो सब, जो तुच्छ चीज़ें हैं वो सब छूट जाएगी। अटायर्ड विद स्टार्स वी शेल फॉर एवर सीट, और हम तारों के कपड़े वेशभूषा पहनेंगे, हम स्टारी क्लॉथ पहनेंगे और हम गॉड के साथ में बैठेंगे। मतलब आपकी जो प्रोक्सिमिटी है, जो क्लोजनेस है, वो गॉड से हो जाएगी। आप वननेस फील करेंगे, आप गॉड के सामने एक रूपता आपके अंदर आ जाएगी, गॉड आपके साथ में रहेंगे। मतलब एक ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ में हमेशा रहेगी। ट्रियम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी और टाइम, और हम डेथ पर भी विजय पा लेंगे। जब ईश्वर खुद हमारे साथ में रहेगा तो हमें ना तो डर, डेथ का डर रहेगा, एंड चांस, चांस का मतलब यहाँ पर होता है जनरली, चांस क्या है, डेथ का ये एक टर्म है। जो चांस मीन्स जब आपके पास में कोई और ऑप्शन बनता है तो हमारे पास में फियर नहीं रहेगा। अब हमारे पास में किसी तरह का फियर नहीं रहेगा, ना डेथ का फियर रहेगा, ना कि और फियर रहेगा। एंड और टाइम, और समय भी चाहे कैसा भी हो, जब एक बार सब चीज़ दूर चली जाएगी तो समय भी चाहे कैसा भी हो, हमें समय का भी हमें डर नहीं होगा। और मैंने मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग से, ये शेक्सपियर पर भी बाद में करेंगे। और इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, राइम इसकी में लिखी हुई है, इसको एक बार मैं रीड कर लेता हूँ और आप इनको देख लीजिएगा। बाई जॉन मिल्टन, 22 लाइव सिंगल स्टांजा पोइम। राइम पैटर्न है A B D C E F G H I J K and J. Times keep walking. Now it is time when men are fully engrossed in materialistic life. टाइम हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, और अब वो समय आ गया है जब इंसान भौतिकवादी जीवन के अंदर पूरी तरह से डूब गया है। देर आर फॉल्स वैन मोर्टल रोस, यहाँ पर फॉल्स वैन व्यर्थ की चीजें हैं, भरी हुई हैं, विच मेक ह्यूमन लाइफ लैक ऑफ ट्रू हैप्पीनेस बट फुल ऑफ मिसरीज, जिसने इंसान की जिंदगी के अंदर ट्रू हैप्पीनेस को, सच्ची खुशी को तो हटा दिया, उसकी कमी कर दी, उससे वंचित कर दिया, परंतु जीवन को दुखों से भर दिया। द टाइम इज गोइंग स्लोली, टाइम हमेशा, जो टाइम है वो बहुत धीमे निकल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि बैड टाइम ऑलवेज सीम्स लॉन्गर, जो बुरा समय है वो हमेशा लंबा दिखता है। सो पोएट ऑर्डर्स इट टू पास क्विकली, इसलिए पोएट उसको ऑर्डर करता है, फ्लाई एंड वेस्ट टाइम, ऑर्डर दे रहा है उसको, वो कमांड दे रहा है उसको, फ्लाई एंड वेस्ट टाइम टिल दाउ रेस रन आउट रेस दाई रेस विद इट्स फॉल्स पेन एंड मोर्टल रोस, अपने साथ में यहाँ सब चीज समेटो और यहाँ से निकल जाओ। विच आर नाइदर लॉस फॉर ह्यूमंस नोर गेन फॉर itself. Lazy laden stepping hours means time passes slowly, but to be fast, poet says, heavy plummets space. जब उसको अपने कदम थोड़े फास्ट करने हैं, स्टेप क्विकली। टाइम इज माइटी, टाइम एक शक्तिशाली होता है, कैन स्विप ऑल वाइसेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और संसार सब चीजों को वो हटा भी सकता है। वाइसेस आर ग्रीड, सेल्फिशनेस, एनमिटी, other personal and social evils. Time can swallow all bad things of this world. जितनी भी बुरी चीजें होती है उनको वो निगल सकता है, and satisfy its greed, और अपनी वो लालच को खत्म कर सकता है। Then there will be no mortal dross, यहाँ पर कोई mortal dross नहीं होगी। Thereafter, तत्पश्चात, the world will be full of joy, ट्रूथ, लव, पीस। यहाँ पर क्या होगी, जॉय होगा, ट्रूथ होगी, लव होगी, पीस होगा। एवरीथिंग अराउंड अस विल बी सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन।
and everybody will enjoy everlasting bliss. We will feel proximity to God. हम God के साथ क्लोजनेस फील करेंगे. It will enhance our happiness more. और इससे हमारी खुशी और बढ़ जाएगी. In the reign of God we will quit earthly grossness. और जब ये संसार का ये जो भगवान का जो शासन रहेगा, गॉड का जो रेन रहेगा, उसके हम जितनी भी संसार की ग्रोसनेस उनको छोड़ देंगे. एंड बी हेवनली गाइडेड सोल. और क्या बन जाएंगे? हेवनली गाइडेड सोल हो जाएंगे. एज इफ हेवन हैज डिसेंडेड टू अर्थ. जैसे कि खुद स्वर्गीय यहाँ पर पृथ्वी पर आ गया हो. वी विल क्लोथ ऑफ स्टार्स. हम तारों के कपड़े पहनेंगे. एंड फॉर एवर सिट बिसाइड द गॉड. और गॉड के साथ में बैठेंगे. सोल एंड सुप्रीम सोल विल बी वन. जो हमारी आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगी. देन वी विल ट्रियम्फ ओवर डेथ एंड चांस एंड द ओड टाइम. और हम इन सब पर विजय पालेंगे, मृत्यु पर, डर पर और टाइम पर. वी नेवर बी अफ्रेड ऑफ देम. हम इनसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे. नो मैटर व्हाट टाइम इट इज. यहाँ तक कि समय भी कैसा भी हो. लिटरेरी टर्म्स है. असोनेंस. असोनेंस में जो रिपीटेशन ऑफ वॉवल होता है इसमें ओ ए ई. एलिटरेशन के अंदर रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट है जिसमें पी डब्ल्यू और एम का मैंने एग्जांपल दे रखे हैं. मेटाफर दे रखे हैं इसमें टाइम के, डेथ के और चांस को मेटाफर बना रखा है. पर्सोनिफिकेशन में यहाँ पर टाइम, लव, ट्रूथ, पीस एंड डेथ आ जाएगा. पैराडॉक्स यहाँ इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक पैराडॉक्स को मैंने लास्ट में लिखते हुए स्टोरी मैंने, और इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलना कि यहाँ पैराडॉक्स का मतलब कोई चीज़ आप अपोजिट बात कर रहे हो. कि यहाँ पर टाइम इज बोथ टू फास्ट येट प्रोलोंग. टाइम जो तो बहुत जल्दी निकल जाता है, येट प्रोलोंग तो भी यहाँ पर ठहरा हुआ है. थैंक्स बच्चों.